हम लोग बेटा लास्ट क्लास में कहाँ तक पहुंच गए थे बेटा? स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स कंप्लीट हुए सर। स्टैंडर्ड, अच्छा अच्छा, मतलब फंडामेंटल ही चल रहा था ना। हाँ सर। हम्म हम्म, हम्म। चलिए, तो बेटा हम लोग एक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे चीजों को। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है बेटा, हम लोग आज अब कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करेंगे बेटा। तो बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज दैट, सबसे पहला और सबसे एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट हम आज पढ़ने वाले हैं बेटा, कॉन्सेप्ट्स। सो कॉन्सेप्ट इज दैट, लेट्स से बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। मानो कि किसी भी एफ एक्स का इंटीग्रेशन आपको मिलता है जी एक्स प्लस सी। इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस सी। देन आप यदि मान लो कि आपको यदि एफ ऑफ ए एक्स प्लस पी, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, अब बेटा यहाँ पे तो एक्स था, यहाँ पे बेटा क्या था, एक्स था, और एक्स क्या था बेटा, लीनियर था। बेटा हियर एक्स इज प्रेजेंट एंड एक्स इज द लीनियर फंक्शन, एक्स इज हियर लीनियर फंक्शन। सो सिंपली बेटा, दिस इज ऑल्सो ए एक्स प्लस बी, एंड वन थिंग इज दैट कि दिस इज बेटा लीनियर फॉर्म, दिस इज बेटा लीनियर एक्सप्रेशन। बट ओके बेटा, यहाँ पे एक्स के अंदर क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन है, और यदि आपको इसको इंटीग्रेट करना है तो दिस इज सिंपली बेटा, हम वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स, तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन
जी ऑफ ए एक्स प्लस बी, बट हम इसको x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे प्लस सी। अब इसका थोड़ा सा हम प्रूफ देख लेते हैं कि सर ये कैसे हुआ बेटा, इसका प्रूफ देख लो बेटा, हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। लेट सपोज बेटा आप ऐसा मान लो कि मुझे एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी को इंटीग्रेट करना है। क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। तो देखो अब तुमको पता है कि हम जब भी इसको x के रिस्पेक्ट में करते हैं बेटा इंटीग्रेट, तो तुमको पता है कि यहाँ पे जो a है ना, a, अच्छा इसको अच्छा एक ही, चलो तुम्हारे तुम्हारे हिसाब से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, अब देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1/a इंटू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी। हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 1/a को बाहर मल्टीप्लाई कर दिया, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी ऑफ ए एक्स प्लस बी। कोई दिक्कत? हाँ, क्या प्रॉब्लम है बेटा? कोई दिक्कत हो रही है? दैट इज फाइन ना। मतलब यहां भी फंक्शन सेम कर दिया बेटा मैंने, और यहां भी फंक्शन मैंने सेम कर दिया। मतलब यहां पे भी एफ एक्स और यहाँ पे dx, मतलब f का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था कि ax प्लस b था और यहाँ पे x था, जो पहले वाले में मतलब ax प्लस b था और यहाँ पे x था। अब मैंने क्या कर दिया कि यहाँ भी ax प्लस b कर दिया और यहाँ भी ax प्लस b कर दिया, 1/a को बाहर निकाल के। अरे ऐसा तो कर ही सकते हैं ना बेटा? अरे तो बेसिक डिफरेंशिएशन का फंडा है, ऐसा तो कर सकते हैं। अब तुमको पता है कि f ऑफ x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? g ऑफ x। लेकिन आज यहाँ पे ax प्लस b है, तो g ऑफ ax प्लस b अपॉन में a, अपॉन में a, अपॉन में a प्लस का c, प्लस का c। ठीक है ना? जैसे आपको ऐसा दे दिया जाए कि मान लो कि, है ना, मान लो ऐसा दिया जाए कि dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 - x² का इंटीग्रेशन। तो तुमको तो पता है बेटा, दिस इज स्टैंडर्ड रिजल्ट। अरे पता है ना, कल तो मैंने पढ़ाया था ना, ये किसका होता है बेटा? ये तो साइन इनवर्स x का होता है ना। अरे भाई ये तो साइन इनवर्स x का रिजल्ट है ना। अरे है कि नहीं है? तो मान लो कि तुमने आज ऐसा कर दिया, आज थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, मैंने dx अपॉन 1 - 2 - 3x का स्क्वायर का अंडर रूट किया। अब मैं इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा हूं आपसे। तो देखो ये तो लीनियर एक्सप्रेशन है बेटा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा? सिंपली साइन इनवर्स, लेकिन यहाँ पे x की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा? 2 - 3x और अपॉन डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट -3 प्लस का c, प्लस का c। जैसे आप एक एग्जांपल और देख लो, मान लो कि आज मुझे ऐसा दिया गया है dx अपॉन 3 + 5x का इंटीग्रेशन। तो आपको पता है ना कि इसको हम 1/3 + 5x इंटू dx तो लिख ही सकते हैं। अच्छा आपको पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन ln mod x होता है, लेकिन आज यहाँ पे लीनियर लीनियर बेटा फॉर्म है, तो क्या ln क्या हो जाएगा? mod 3 + 5x। बट एक काम क्या करेंगे कि हम x के कोफिशिएंट से इसको डिवाइड कर देंगे। ये मेरा आंसर हो जाएगा बेटा, ये मेरा आंसर हो ये मेरा आंसर हो जाएगा बेटा। तो दिस इज माय आंसर। ओके, तो बेसिकली व्हाट वी कैन डू बेटा, बेसिकली देखो, बेसिकली क्या है बेटा कि अपन को ऐसे समझना है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स with respect to x is simply gx plus c. So then f of ax plus b का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा? g of ax plus b अपॉन a, बस x का कोफिशिएंट से हमें डिवाइड करना है बेटा, बैलेंस करने के लिए, प्लस c। हालांकि मैंने प्रूफ भी कर दिया बेटा, आई विल ऑलरेडी प्रूव हियर कि f of ax plus c dx, सो बेटा वी हैव टू बैलेंसिंग 1/a को बेटा मैंने बाहर किया, और मैंने f of ax plus b, मतलब देखो ऐसा समझो ना कि जहां जहां x था ना, जहां जहां x था मैंने वहां पे ax प्लस b डाल दिया और यहाँ पे बैलेंस कर दिया 1/a को। ठीक है ना? तो अब तुम आराम से समझ सकते हो कि यही बात आ जाएगा। ठीक है?
तो बेसिकली आई विल हैव टू सम एक्सप्लेनेशन हियर, हम थोड़ा सा एक्सप्लेन और करते हैं इसको। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल। ये तो क्लियर होना चाहिए यार। आओ चलो आगे समझते हैं। अब थोड़ा सा इसका ऑब्जर्वेशन देखो, ऑब्जर्वेशन हम कर क्या रहे हैं ना गाइस, जस्ट टू ऑब्जर्व हियर कि हम किस भावना में भटक रहे हैं। देखो ऑब्जर्वेशन क्या है ना बेटा, फंडा ना, फंडा, फंडा समझता है? अरे फंडा समझता है कि नहीं समझता है? अरे भाई आज तो नए नए चेहरे हैं बेटा, धीरज है, धीरज तू, तुम्हारी पहली यस क्लास है क्या बेटा? यस सर यस। अरे भाई तो कौन से क्लास में है? मैं ड्रॉपर हूँ सर। अरे बाबा, ड्रॉपर यहाँ क्या कर रहा है? ड्रॉपर है तो तू तो पूरा पढ़ के आया होगा, कहाँ पढ़ाई किया था लास्ट ईयर? इधर श्री चैतन्य में किया सर। कौन से ईयर में था श्री चैतन्य में? सर लास्ट ईयर 2022, श्री मतलब चैतन्य 2023 पास आउट हो गया। कौन से सेंटर पे था, कौन से सेंटर पे? ECL। इस ईयर फिजिक्स कौन मुकेश पढ़ाता था, मुकेश यदुवंशी? नहीं सर, इरशद सर। हम्म इरशद रहते हैं। हम्म, अच्छा 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 अच्छा, बढ़िया। चल तो तू अच्छे से पढ़ाई किया है? सर मतलब चैप्टर चैप्टर में क्या है वो सब पता है सर, पर फॉर्मूलास और थोड़े कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत है तो बस। यार देख, यार एक्चुअली ऐसा है ना, जब तू रिपीटर है ना तो तू एक्स्ट्रा क्लास मेरे से कर ले, क्योंकि एक्चुअली ऐसा है ना तेरा, देखो मैं तो पूरा यहाँ पे एडवांस का पढ़ाऊंगा नो डाउट। तू विकास गुप्ता का बुक का नाम सुना है क्या, ब्लैक बुक? हाँ सर, सॉल्व बेटा भी मैं, किया। मैं यहीं पे कराऊंगा, ब्लैक बुक ही कराऊंगा मैं पूरा यहाँ पे, है ना? और तू, मैं ब्लैक बुक करवाऊंगा, और एक, और मतलब कैलकुलस में तो मैं ब्लैक बुक ही कराऊंगा, इंटीग्रल में अभी फिलहाल ये तू ले लेना, परचेज कर लेना, पूरी डिस्कशन मैं करूंगा, ठीक है ना? थोड़ा सा बच्चे का यहाँ पे लेवल कमजोर है, हालांकि संहिता तो अच्छी है, अक्षित भी अच्छा है, ये अंजन बढ़िया परफॉर्म कर रहा है इधर, धीरज तू अभी अच्छा ड्रॉपर है तो तू अच्छा ही करेगा, मुझे उतना उम्मीद है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ना, अभी तू कॉन्शियस सर रहना। पर हाँ मैं इस बार ना, मेरा पोर्शन कवरेज बाकी है सर। पोर्शन कवरेज के लिए इस बैच को ले लिया था। होगा ना सर जनवरी के पहले? देख देख बेटा, मैं एक्चुअली क्या है ना, मैं ड्रॉपर बैच ही पढ़ाता हूँ, बेसिकली मैं अनअकैडमी में हूँ कोटा सेंटर पे। तो बेसिकली देखो, मैं सब लेक्चर नहीं, मैं ज्यादा ड्रॉपर बैच ही पढ़ाता हूँ, मैं पहले यहाँ ड्रॉपर ही पढ़ाता था, लेकिन अभी मैं 11 12 पढ़ा रहा हूँ। तू मनोज सर से बात करना, वो यदि अलाउ कर देंगे ना तो तू स्पेशल क्लास मेरा कर ले, तू भी कर ले, समिता भी कर लेगी, धीरज भी कर लेगा, है ना? और अक्षित भी कर लेगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लास करेगा ना मेरा, तो मैं सब कुछ कवर कर दूंगा, क्योंकि देख तेरे को IIT जेईई मेंस देना है ना, और जनवरी तक देना है, देख मैं तो कवर कर दूंगा, क्योंकि मैं एकेडमी में भी ना बेटा, मैं है ना टॉप बैच लेता हूँ, मतलब एक्सल बैच लेता हूँ, एक्सल या इन्वॉल्व बैच लेता हूँ। तो मेरा ज्यादा क्लास लेता नहीं है, तो थोड़ा सा बात करना, क्योंकि अपने पास समय बहुत कम है, तो अपने को बहुत स्पीड चलना पड़ेगा। हालांकि मैं पूरा कवर करूंगा, मैं पूरे लेवल तक मैनेज करूंगा, लेकिन थोड़ा सा समय कम है। सर तो आप फर्स्ट से पढ़ा सकते हैं क्या? फर्स्ट बोली मतलब तो, मतलब फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स एक बार रिवीजन की। मैं पढ़ा दूंगा, मेरे देख, मेरे को मेरी तो, देखो मैं तो स्पीडली बहुत पढ़ा दूंगा, लेकिन एक्चुअली तुम उतना ग्रैब कर पाओगे तब ना, बात तो ऐसा है ना। तो बात कर सर मनोज सर से। मैं मैं कर लूंगा सर ग्रैब वो सब, क्योंकि ड्रॉपर होना सर, मतलब टाइम बहुत कम है। अरे हाँ, तो तू बात करना मनोज सर से, यदि ऐसा है तो मैं कर दूंगा यार, मेरे को क्या है, तेरा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि लास्ट ईयर जो यहाँ पे जो बच्चे पर सेलेक्ट हुए थे ना, शायद चाणक्य से, सबको मैंने ही पढ़ाया था, वो शुभम वगैरह जो था ना, वो सबको मैंने ही पढ़ाया था। ठीक तो है, मैंने भी एक बार मैंने भी 2.5 महीना मनोज। में कम्प्लीट, मैं 2.5 मंथ में कोर्स कंप्लीट किया था। एक्चुअली मैं इधर बहुत बिजी था, मैं लावी एलन जस्ट लीव किया हूँ, मैं पहले एलन में था कोटा सेंटर पे, बड़ा प्रेशर था, मैं ज्यादा क्लास नहीं ले पा रहा था समिता इस वाले बैच को। तो अभी तू कर यहाँ पे अच्छे से कर, ये यहाँ पे लेवल की कमी महसूस नहीं होगी, अपन तू ओलंपियाड तक जाएगा तो मैं ओलंपियाड तक दे दूंगा, तो उसका टेंशन सर मत ले। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सर, आप बहुत अच्छा हम्म पढ़ रहे हो। एक बार लेक्चर हम्म देखा प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस क्लास का, सब समझ हम्म में आ गया, पर मुझे कंटेंट का नहीं सर, मतलब
इन टाइम में पूरा पोर्शन हो जाना सर, वही हाँ दिक्कत है। वो चीज है ना, वही चीज है ना, वही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ ना, वही मैं कहना चाह रहा हूँ, लिटरली मैं यही कहना चाह रहा हूँ, तुम्हें भी कंटेंट नहीं, तुम्हें पोर्शंस चाहिए, क्योंकि देख जेई मेंस का पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है, और वी हैव टू ना कवर द पोर्शंस हियर, बिकॉज वी हैव बहुत हाँ कम समय है अपने पास दोस्त, बहुत कम समय है, तो तू कहाँ अभी, और देख वो भी पोर्शंस ना वो बेसिक लेवल पे नहीं, प्योर एडवांस लेवल पे चाहिए पोर्शन, मतलब तुमको कम शब्दों में ना बहुत कुछ देना पड़ेगा, ऐसा समझ। देख अभी वो तो मैं तो इसको तो 11 12 चलो मैं फास्ट पढ़ाऊंगा, तू थोड़ा सा ग्रैब करना, मैं फास्ट करूंगा, ठीक है ना, चल अब बाद में सर अपन नहीं बात सर, करते हैं तो ये मतलब ये लोग 12th में है ना सर, उनको समझ में नहीं हम्म आएगा तो बहुत दिक्कत होगा, उन लोगों को पढ़ा दीजिए सर, मैं फॉलो हम्म करूंगा, कोई बात नहीं। चलो कोई नहीं, चल हाँ। तो देख बेटा अभी ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि देखो अपने को फंडा, देख फंडा क्या है अपने को समझना, फंडा ऐसा है बेटा कि वी ट्रीट, है ना, वी ट्रीट, ये जो ax प्लस बी है ना, ax प्लस बी, ये तो लीनियर बेटा है, ये कैसा है जल्दी बोल, ये तो लीनियर है ना बेटा, लीनियर फॉर्म है, अरे देखना ये तो लीनियर फॉर्म है, तो तू ax प्लस बी को ना बस x जैसा ट्रीट कर, x जैसा, जैसे हमने क्या पढ़ाया था तेरे को कि x का पावर n का इंटीग्रेशन, मैंने क्या पढ़ाया था, x का पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन प्लस का c, अरे पढ़ाया था ना, तो तू वैसे ही ट्रीट कर। तो जैसे मैं, मेरे कहने का मतलब है कि जैसे मान लो कि ax प्लस बी का पावर n है और इसका मुझे इंटीग्रेशन चाहिए, तो कैसे ट्रीट करेंगे बेटा, तो हम इसको ऐसे करेंगे कि सर ax प्लस बी का पावर n प्लस वन अपॉन में क्या, n प्लस वन, ये तो फंडा क्लियर है ना, बस तू एक काम करना, x का जो कोफिशिएंट है ना उसे डिवाइड लगा देना, बस तू इतना काम करना, बस इतना करना है तेरे को, ज्यादा कुछ नहीं करना है बेटा, बस इतना करना है और तेरा काम खत्म हो जाएगा। अब जैसे जैसे क्या है सर, देख जैसे मान ले कि तेरे को साइन एक्स का इंटीग्रेशन पता है ना, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, दुनिया वाले ने दिया कॉस एक्स प्लस सी, अब कुछ नहीं करना, मान ले कि साइन एक्स के अंदर ना मैं तेरे को बैठा दिया, अब साइन एक्स को अंदर मैंने बैठा दिया किसको, ना साइन एक्स में बैठा दिया मतलब 4x-7 को, और फिर मैं इसको इंटीग्रेट किया, तो साइन का इंटीग्रेट में बस क्या बोलना है कॉस, अब अंदर में बैठा कौन है तो भैया यहाँ पे आ जाएगा 4x-7, अब बस x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगा दो, बस समझा। यदि मान लो कि साइन के बगल में ना, साइन के बगल में हम बता दें समिता को, समिता कहाँ आई कि नहीं आई रे आज, हाँ सर हम here। हाँ तो बाय द वे तुमको भी बैठा देंगे ना, समझी, तो तू नीचे चल जाएगी आंसर में, समझी कि नहीं समझी रे, हाँ हाँ सर। तो मैं कम्बो खुश हुआ, जल्दी से लिखो इसको फटाफट, चिल्लर सा बात है, सब कुछ काम की बातें नहीं है, जल्दी से लिख, फटफट फटफट करो बच्चा। आज मैच बेटा था न्यूजीलैंड किसका, भारत का, 273 स्कोर है, क्या लगता है भारत जीतेगा? शायद से। चलो अगला सवाल देख बच्चा, अगला सवाल देख, अपने को अगला सवाल क्या दिया ना, थोड़ा सा देख बेटा, मैं एक चीज बता दूं, इंटीग्रेशन इज द पार्ट ऑफ प्रैक्टिस, इंटीग्रेशन में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, विदाउट प्रैक्टिस इंटीग्रेशन नहीं समझ में आएगा, तू यदि इंटीग्रेशन में प्रैक्टिस नहीं करेगा तो तुम पगलाते रह जाएगा बेटा, तुम मौत की तरफ चला जाएगा, इंटीग्रेशन इज द पार्ट ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, कुछ मत कर, पूरा प्रैक्टिस कर, जब तक तू प्रैक्टिस नहीं करेगा कम से कम 600-700 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा तेरे को इंटीग्रेशन में खुद से, सीट के अलावा। अब बात करते पहली क्वेश्चन, 2x-3 का पावर 7 का इंटीग्रेशन, भैया कुछ नहीं, तुमको क्या करना है, मैंने क्या बोला, इसको कैसे ट्रीट करोगे, अरे हाउ कैन यू ट्रीट बेटा, x का पावर 7 जैसा ट्रीट करोगे, मैंने पढ़ाया था x का पावर 7 का इंटीग्रेशन x टू द पावर 8 अपॉन 8 प्लस c, मुद्दा था बेटा दिस वन, कैसे करेंगे इसको इंटीग्रेट, जल्दी बता, जल्दी 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 बोल 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 बोल, कैसे करेंगे बेटा, तो दिस इज द बेटा सिंपली 2x-3 का पावर n प्लस वन मतलब 8 अपॉन में क्या n प्लस वन मतलब अपॉन में 8, बस एक काम करना, x के कोफिशिएंट से लगाना है डिवाइड प्लस का c, फाइनली आंसर इज 2x-3 का पावर 8 अपॉन बेटा 16 प्लस c, दिस इज योर आंसर, ओके। वेरी एलिमेंट्री क्वेश्चन बेटा, वेरी एलिमेंट्री, सीखने के लिए बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शुरुआत यहीं से होती है बेटा। दूसरी बातें जल्दी से देख, दूसरी बातें 4 माइनस, अरे बाबा 4-3x का पावर 7, बस तू कहीं मत दिमाग लगाना, मैंने तुमको पहले मूल मंत्र दिया, तू ax प्लस बी को x जैसा ट्रीट कर, कैसे करेगा x जैसा, इंटीग्रेशन सीधा लिख, 4-3x का पावर 8 डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई 8,
बस क्या करना है, एक्स का कोफिशिएंट क्या बेटा, -3, बस उससे मल्टीप्लाई करेगा, क्या करेगा, उससे मल्टीप्लाई करेगा। क्यों करना है सर, मैं तेरे को प्रूफ ऑलरेडी बता चुका हूं, बार बार नहीं बताऊंगा, है ना। समझा कि नहीं समझा रे बच्चा। तो 4 माइनस 3x का पावर 8 अपॉन बेटा माइनस का 24 प्लस का c। नेक्स्ट टाइम से हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, दैट इज अ प्रॉब्लम टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन। ओके, लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। धीरे धीरे हम स्पीड बढ़ाएंगे एकदम, देखो क्वेश्चन। और अब तेरे को दिया है, क्या दिया है, तेरे को दिया है dx अपॉन 4 माइनस 3x का इंटीग्रेशन। अब इसको तुम कैसे ट्रीट करोगे, है ना, कैसे करोगे, 1/x dx जैसा ट्रीट करो, है ना, है ना, जैसा ट्रीट करो। तो फाइनली क्या होता है बेटा, ये तो ln mod x प्लस सी होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, बता, ln mod x मतलब 4 माइनस 3x का मॉड अपॉन में, अब मैंने क्या बोला था, x का कोफिशिएंट से डिवाइड लगाना है और प्लस का सी देना है बेटा। मुस्कुराते हुए जाओ, बोलो जुबा केसरी। ठीक है रे मुन्ना, चल 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 चल, इधर देख इधर देख इधर देख इधर देख। अच्छा थोड़ा सा एक बात और देख ले, जो मैं कल बताना भूल गया था, छोटी सी फंडा एक और देख ले बेटा, कुछ छोटी मोटी बातें और देख ले, कुछ छोटी मोटी बातें और देख ले बच्चे, मन के सच्चे। मैंने कल एक बात बोला था, थोड़ा सा एक बार ऑब्जर्व करना, कि x के पावर n का इंटीग्रेशन, मैंने क्या बोला था बेटा, दुनिया वालों ने हंसते हंसते दिया x का पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस का c। गॉट इट और नॉट। मैंने एक बात कमेंट किया था कि दुनिया वालों को n बराबर -1 पसंद नहीं है। दूसरी बात बेटा याद रखना, x का पावर -1 का इंटीग्रेशन, देख x का पावर -1, कभी कभी बच्चे मिस्टेक करते हैं, ए बेटा 1/x है, ठीक है ना, और इसका बेटा होता है ln का mod x प्लस सी, ln का mod x प्लस सी। तीसरी बातें देख, तीसरी बातें, अब आ गया 1/x² का इंटीग्रेशन। बेटा देख, इसको तुम सॉल्व मत करना एग्जाम में, क्योंकि ये फ्रीक्वेंट याद होना चाहिए बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज रिमेंबर फ्रीक्वेंट, एकदम एकदम याद होना चाहिए, जुबान पे होना चाहिए। दिस इज सिंपली -1/x प्लस सी बेटा, दिस इज सिंपली -1/x प्लस सी। अरे सर कैसे आ गया, देख मैं एक बार कर देता हूं तेरे को, लेकिन बार बार नहीं करूंगा, मैं एक बार कर देता हूँ। x का पावर 1/x² था ना बेटा, 1/x² dx था। अच्छा लोगों ने इसको बोला x का पावर -2 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। अब हम कैसे करेंगे बेटा, वी हैव टू यूज द, अच्छा चल ये तो तू खुद कर ही लेगा, ये तो तू खुद कर लेना चाहिए बेटा, ये नहीं करूंगा बेटा, सॉरी, ये नहीं करूंगा, क्योंकि तुम उतना बच्चा नहीं है, थोड़ा सा समझदार बच्चा हो गया। हाँ खुद से कर लेना बेटा। चल अब मैं एक देख, फोर्थ देख बेटा, ए भी याद रखना बेटा, रूटेक्स का इंटीग्रेशन, इसे बेटा फ्रीक्वेंट यूज होता है बेटा। रूटेक्स का इंटीग्रेशन होता है बेटा 2/3 एक्स का पावर 3/2 प्लस सी। ये बस मैं एक बार कर देता हूँ, देख रूटेक्स को ऐसे बोलते हैं ना बेटा, रूटेक्स इज व्हाट, रूटेक्स का इंटीग्रेशन ऐसा है। अब देख रूटेक्स को हम ट्रीट करेंगे तुम्हारे घर जैसा, एक्स का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तुमने पढ़ा था ना एक्स का पावर n, वही लगा ना बेटा, एक्स का पावर n मतलब एक्स का पावर 1/2, है ना, एक्स का पावर 1/2 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस का 1 प्लस का सी। क्लियर है। लोगों ने इसको हंसते हंसते बोला कि सर ये मेरे है ना, मेरे घर जैसा दिख रहा है, घर जैसा मतलब बोले तो मतलब मेरे शक्ल का, मतलब क्या 2/3 को बाहर निकाले, बाहर मतलब यहां से बाहर, अपॉन 3/2, ये तेरा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो दिस इज द फ्रीक्वेंट अकरिंग एग्जाम्पल। सो हम आपको लगातार इसको लिख दे रहे हैं ताकि आप याद कर लें। सो 1/√x बेटा, 1/√x का जो इंटीग्रेशन होता है बेटा, आपको मैं क्लियरली बता दूं बेटा, 1/√x होता है बेटा 2√x प्लस सी, 2√x प्लस सी। 1/√x को कैसे करेंगे बेटा, सिंपली बेसिक ऑब्जर्वेशन यू कैन सिंप्लीफाई लाइक द बेसिक फंडामेंटल रूल्स, बेसिक रूल से करना है बेटा। अब दिखा क्या अपने को रूटेक्स करना है बेटा, रूटेक्स का इंटीग्रेशन, सरकार का डिमांड क्या है, रूटेक्स का इंटीग्रेशन। क्लियर है। रूटेक्स को तू क्या लिख सकता है, अरे सॉरी 1/√x है ना बेटा, 1/√x है, मतलब 1/√x को तू x का पावर -1/2 लिख सकता है, का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। बस तेरे को कुछ नहीं करना बेटा, वही छोटी सी फंडा, है ना, पुरानी आदत है बेटा, अपनी खानदानी आदत, 1/2 प्लस का 1 नीचे में बेटा 1/2 माइनस का प्लस का 1, है ना। अब तो इसको जब भी सॉल्व करेगा मिलेगा तेरे को 2√x प्लस का c। फाइनली जल्दी से लिख ले इसको बेटा, फटाक से लिख।
नोट इट डाउन बेटा, फास्टली 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 फास्टली। इतना बात आपको एकदम ख्याल रखना पड़ेगा। हम्म। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू गाइस। कोई तकलीफ तो नहीं है ना साहब? फाइन बेटा। ऑलराइट। चलिए, हम अब आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस बेटा और लेंगे ताकि आपका एक बार स्ट्रेंथ डेवलप हो जाए बेटा। जैसे कुछ 4 - 3x का अंडर रूट का इंटीग्रेशन। जल्दी से बताओ, अब इसको कैसे ट्रीट करेंगे बेटा? इसको ट्रीट करना है रूट एक्स जैसा, रूट एक्स डीएक्स। तो अभी आपको मैंने पढ़ाया था रूट एक्स डीएक्स का, क्या बताया था मैंने? 2/3 x⁻³ तो बस कुछ नहीं करना बेटा, सिंपली कैसे लिखेंगे बेटा? सिंपली 2/3 एक्स क्या दिख रहा है बेटा? मतलब एक्स मतलब ये वाला 4 - 3x का पावर क्या? 3/2। डन। अपॉन में, अपॉन में क्या? अरे अपॉन में क्या, अपॉन में क्या? बस x का कोफिशिएंट -3 + c। दिस इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको ऐसा दिया है dx अपॉन अंडर रूट 4 - 3x, 4 - 3x। फाइनली क्या होगा बेटा? अब जल्दी बता, इसको कैसे ट्रीट करोगे बेटा? देख, मैं थोड़ा सा लास्ट बार मैं लिख रहा हूँ बेटा, अब बार बार मैं नहीं लिखूंगा बेटा। हम इसको ट्रीट करेंगे dx अपॉन रूट एक्स जैसा। ठीक है बेटा? अब ये क्या होता है बेटा? दिस इज सिंपली 2 √x + c। तो फाइनली बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर क्या होगा बताओ? इसका बेटा आंसर होगा 2 × √4 - 3x अपॉन का बेटा -3 प्लस का c। अरे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत बेटा? नो सर। ओके 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 बेटा, कोई परेशानी हो तो पूछ लेना बेटा। चलो, एक क्वेश्चन बेटा, sec² 1 - x इसका इंटीग्रेशन बताओ। अब तुमको बताया था बेटा sec² का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x होता है बेटा। अरे tan x होता है ना, x की जगह पे क्या है बेटा? 1 - x का कोफिशिएंट बेटा क्या है? -1 प्लस का c। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। अच्छा, मान लो, मान लो तुमको ऐसा दिया है, मान लो तुमको दिया है सेक ऑफ क्या? 2 + 3x, 2 + 3x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। तो बता क्या होगा? अब तुमको मैंने पहले पढ़ाया था कि sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? जल्दी बता, बता क्या होता है? तुमको मैंने पढ़ाया था ना बेटा, क्या होता है? ln sec x प्लस tan x का मॉड, ये फॉर्मूला है बेटा, प्लस c। अच्छा, कुछ लोग इसको है कि ln आपको बेटा ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से आना चाहिए। tan π/4 प्लस x/2 प्लस का c। गॉट इट? यहाँ पे मॉड लगा देना बेटा, tan के बगल में मॉड, ना बिना मॉड का बेटा दिक्कत हो जाएगा बेटा। तो फाइनली इसका, इस वाले सवाल का, इस वाले सवाल का आ जाओ सॉल्यूशन पे बेटा। बता क्या होगा? फाइनली बताइए बेटा। तो देखो क्या होगा, आराम आराम से खेलते हैं बेटा। देखो ये होगा ln, क्योंकि देखो ln sec x प्लस tan x। तो अब देख, या तुम इसके फॉर्म में लिख दे, ln tan π/4 प्लस x/2, x के जगह पे 2 + 3x। गॉट इट ना? /2। चलो इसको तुमने लिख लिया, चलो इसको मॉड डाल दिया। अच्छा देख, नीचे में बेटा x का कोफिशिएंट भी तो आएगा, क्योंकि लीनियर फंक्शन है। देख लीनियर फॉर्म है बेटा, ये तो लीनियर फॉर्म है, लीनियर फॉर्म है ना, लीनियर फॉर्म है बेटा, लीनियर फॉर्म, लीनियर फॉर्म है। याद है ना, मैंने x का कोफिशिएंट लेते हैं तो x का कोफिशिएंट बेटा क्या होगा? 3। इसको 1/3 को बाहर कर दो, प्लस का c। ये बेटा आंसर हो जाएगा।
प्यारी प्यारी बातें। जल्दी से लिखो बच्चा, बच्चा 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 बच्चा, जल्दी से लिखो बच्चा। अच्छा, नोट करिए बेटा जल्दी से। हो गया बेटा। अब देखो, अब ना मैं लास्टली एक चीज आपको लिख रहा हूँ बेटा, आपको ध्यान देना है बेटा। लास्टली मैं आपको एक चीज लिख रहा हूँ बेटा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेटा मैं फाइनली फॉर्मूला एक बार कैलकुलेट कर रहा हूँ बेटा। बेटा फॉर्मूला मैं दो बार लिखूंगा, मतलब एक बार पहले लिख दिया हूं कल, और एक बार लास्ट आज लिखूंगा बेटा। ठीक है ना? तो फॉर्मूला लिखने का बेटा मेरा पर्पस है कि आपको बस याद होना चाहिए बेटा। तो अभी बेटा माइक सब ओपन कर लो, एवरीवन स्विच ऑन योर माइक बेटा। अब देखो बेसिकली बेटा, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ना बेटा, जस्ट टू अंडरस्टैंड वन थिंग बेटा, व्हाट भी हम क्या ऑब्जर्व किए, व्हाट भी ऑब्जर्व कि सर मेन थिंग इज क्लियर कि यदि कभी भी ax प्लस बी मिले, इफ वी गेट ax प्लस बी, देन वी ट्रीट एज अ लीनियर फंक्शन। बेटा ये कंसर्न था बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात था जो अभी हमने पढ़ा। एक बार इसको देखो बेटा, एक बार देखो, यही फंडा था बेटा अपना, ये मेन फंडा था। और देखो हम तुमको पहले बता रहे हैं एकदम, इंटीग्रेशन बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, पूरी एडवांस तक प्रैक्टिस करेंगे बेटा। बस एक एक कॉन्सेप्ट को और एक एक फंडा को याद करते चलना। याद मतलब मैं इतना प्रैक्टिस करवाऊंगा ना बेटा, बट बेटा वन थिंग इज क्लियर टू यू, ये क्लास बेटा फास्ट होगी। क्योंकि फास्ट होने का बेटा रीजन क्या है कि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करवाना है। तो अभी मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूं, लेकिन जो थोड़ा सा बेटा जिनकी स्पीड थोड़ा सा कम है ना, यू ट्राई टू बेटा मेरे साथ आने का ट्राई करो। तो बेटा वन थिंग इज क्लियर कि बी ट्रीट एक्स प्लस बी एज एक्स, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि जो भी बेटा लीनियर फॉर्म है उसको हम एक जैसा ही ट्रीट करेंगे। ये आपको फंडा क्लियर होना चाहिए बेटा। मैंने इसको प्रूव भी किया है, एवरीथिंग इज ओके। समझा धीरज? समझ रहा है बेटा? हाँ सर, हाँ। और अंजन भाई, आप समझ रहे हैं? हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। और कौन है? अदिति आई है कि नहीं? अदिति, दिस इज क्लियर बेटा? अदिति, तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या बेटा? तुम बार बार आ रही हो जा रही हो। समिता, क्लियर है? हाँ सर। चलो बेटा आगे चलते हैं। तो बस हमको एक्स प्लस बी को लीनियर जैसा ट्रीट करना है। चलो अब हम लोग थोड़ा सा अपने अपने बातों पे आते हैं। अब देखो इंटीग्रेशन में दो तीन बातें मैं तुमको क्लियर कर दूं, जो मैं तुमको पॉइंट्स लिखवाना चाह रहा हूं, वो पॉइंट समझना बेटा। अब मैं एक बार लास्ट बेटा मैं फॉर्मूला का क्लियरेंस करूंगा, क्योंकि इसके बाद बेटा सब माइक ओपन करो बेटा, आप बताओ फॉर्मूला। माइक ओपन करो, माइक ओपन कर लिया? जल्दी से ओपन करो बेटा माइक, माइक ओपन करो। समिता बेटा माइक ओपन कर बेटा, जल्दी से जल्दी करो। हाँ सर। हाँ, आप ओपन करो माइक, सब माइक ओपन करो, सब करो ना बेटा। इसमें कोई स्पेशल चीफ गेस्ट नहीं है बेटा, तुम लोग माइक ओपन करो, फॉर्मूला बोलो मेरे साथ। हाँ चल बेटा बता। अब बेटा के का इंटीग्रेशन क्या होगा? के का इंटीग्रेशन जल्दी बोल, जल्दी फटाफट बेटा फटाफट। के का इंटीग्रेशन, अरे एक्स। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, के एक्स प्लस सी, के एक्स प्लस सी। अब देखो पहली बात तो बच्चा कहां फंसता है, जब भी बच्चा के पास आ गया बेटा 1 into dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 into dx, अब वो लिखता है 0। अरे नहीं रे बाबा, ऐसा नहीं होता है। 1 into dx एक्स इज एक्स प्लस सी यार। अब बच्चा तो पहला यहाँ मिस्टेक करता है। तो देखो मैंने इसको फॉर्मूला में लिखवा दिया बेटा, मैं इसको लिखवा दिया फॉर्मूला में। हाँ चलो बेटा सब माइक ओपन कर लेना बेटा। हम जिससे पूछेंगे चोरी करेगा बेटा,
तो भैया गड़बड़ है। चल, अरे कहाँ भाग रहा है रे भाई। हाँ, चलो 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 चलो, अब आ जाओ दूसरा सवाल पे। दूसरा सवाल मतलब दूसरी बात, एक्स का पावर एन का इंटीग्रेशन बेटा, एक्स का पावर एन का X इंटीग्रेशन। x to the power power n Power plus of 1 n by plus n plus 1 by 1. n plus 1 plus 1. वेरी गुड, एक्स का पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। Let's see. ठीक है, तो अब एक काम बेटा, अब थोड़ा सा तुम लोग सब फास्ट हो गया, तो मैं चलो अब थोड़ा सा टाइम वेस्ट नहीं करते बेटा, मैं फास्ट फास्ट लिखूंगा, है ना। वो थोड़ा सा आपको डराने के लिए किया था ना बेटा। तू लोग यार डरता कहाँ यार, तू लोग सब हीरो है, सब सब हीरो है बेटा, टार्जन। हाँ, अब मैं फास्ट फास्ट लिखूंगा क्योंकि बेटा फॉर्मूला लिखने में 1 घंटा लग जाएगा। चलो, तो मैं लिख रहा हूँ बेटा, अब बोलेगा सब मेरे साथ बोलना बेटा। तो इंटीग्रेशन ऑफ के dx इज इक्वल टू व्हाट बेटा, x प्लस सी। सेकेंड फॉर्मूला बेटा कि x का पावर n का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में बेटा, जल्दी बोलो, x का पावर n प्लस वन n plus अपॉन 1. बेटा n प्लस वन प्लस सी। थर्ड वन इज बेटा, जल्दी बोलो, 1/x, अभी बताया हूं बेटा, अभी बताया हूं, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, log 1/x x का इंटीग्रेशन। Log. हाँ log x। नहीं बेटा, log x नहीं, log mod x बेटा, log mod x याद रखना। log की 3 प्रॉपर्टी बेटा मैंने पढ़ाया था, दुनिया वाले को पता है क्या बेटा, log इनटू द बेस ए, n पॉजिटिव, ए नॉट इक्वल टू 1, तीनों सेटिस्फाई होना चाहिए बेटा, समझा। भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना पड़ेगा, यही है log की प्रॉपर्टी। दिस इज क्लियर और नॉट। अदिति का बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क ठीक करो, इंटीग्रेशन है बेटा। फोर्थ वन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, जल्दी बताओ, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, फटाफट Minus फटाफट, cos कॉस एक्स। Minus cos x. हाँ अभी सही बोला, हमको लगा तू कॉस एक्स बोलता। कुछ कुछ इंटीग्रेशन हम गलत बोलेंगे बेटा, पकड़ लेना। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन Sin x plus a. साइन एक्स प्लस सी। और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, जल्दी बोलो। X plus a. Tan अरे x भाई, plus c. हाँ टेन एक्स प्लस सी। सेवेंथ नंबर, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन, T plus c. sec x plus बोलिए c बोलिए बोलिए, या Sec- सेक एक्स प्लस सी। Secant x plus वेरी c. गुड, वेरी गुड समिता। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन Minus minus cot cos। x. माइनस कॉट एक्स। मत अच्छा देख के तो नहीं बोली ना समिता, नहीं सर। तू तो अच्छी बच्ची है यार, तू कभी गलत नहीं करेगी। चलो, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स Minus का cosec a. इंटीग्रेशन plus cos x। माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। डन। 10 नंबर, ई टू द पावर एक्स बेटा, ये ऐसा प्रजाति है बेटा जहां रहेगा शांत रहेगा बेटा। हालांकि इसको हम प्रूफ करेंगे कि इसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों सेम क्यों होता है। ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन बेटा, सब जगह dx छूटा है, आप dx मैनेज कर लेना बेटा, मैं क्योंकि फास्ट लिख रहा हूं, मैं dx छूट जा रहा है बेटा, आप मैनेज कर लेना। हाँ, a टू द पावर x का इंटीग्रेशन, तो दिस इज इक्वल टू a टू द A पावर power x अपॉन ln a log a. प्लस का c। हाँ 12 नंबर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बेटा, दिस इज स्टैंडर्ड रिजल्ट, आई ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर। Tan inverse बेटा x दिस plus इज c. आल्सो साइन इनवर्स x, और क्या यू कैन से बेटा साइन पाई बाय 2 में भी चेंज करेंगे बेटा, दिस इज आल्सो कॉस इनवर्स x। बेटा इसका एक्सप्लेनेशन मैं नहीं करूंगा क्योंकि आप क्लास 10th 11th पढ़ के आए हो। माइनस कॉस इनवर्स x 13 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन Tan इज inverse x plus इक्वल c. टू tan इनवर्स x और बेटा माइनस का cot इनवर्स x। 14 नंबर, 1 अपॉन मॉड x इंटू अनरूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू सेक इनवर्स x और माइनस का कॉसेक इनवर्स x। 15 नंबर, हाँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 15 नंबर, 15 इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, डायरेक्टली यूज, ये हमेशा डायरेक्ट हम यूज करेंगे, x टू द पावर x इंटू 1 प्लस ln x, हम डायरेक्ट यूज करेंगे बेटा, दिस इज सिंपली x टू द पावर x। मैंने बेटा पढ़ाया था डिफरेंशिएशन में, जाके लेक्चर देख लेना बेटा। 16
जीरो का इंटीग्रेशन व्हाट, सिंपली सी फॉर कांस्टेंट, सी फॉर कांस्टेंट। चलो बेटा इतना ही तुमको याद करना है फिलहाल। फिलहाल बेटा ये मोर देन सफिशियंट है, दिस इज मोर देन सफिशियंट इनिशियली लेवल, इनिशियली बेटा ये सफिशियंट है। चलो अब आते हैं बेटा क्वेश्चन के ऊपर, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। हाँ ये जल्दी से नोट करो। नोट इट डाउन फास्टली बेटा, नोट इट डाउन फास्टली। डन बेटा। नेक्स्ट, next one is points to be remember। फर्स्ट पॉइंट बेटा, फर्स्ट पॉइंट की आंसर, आंसर में बी, आंसर में बी रिटेन इन डिफरेंट फॉर्म। बेटा कभी कभी इंटीग्रेशन में बेटा आंसर डिफरेंट फॉर्म में बेटा लिखा होगा, डिफरेंट फॉर्म्स। जैसे कैसे सर? जैसे मान लो कि तुम्हारा कुछ आंसर आया ऐसे, ऐसे आया बेटा, मानो कि ln e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x प्लस c। तूने, तुम्हारा आंसर बाय द वे ऐसा आया, तो आंसर इसका ऐसा दिया हो सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मानो ln पूरे में से e टू दी पावर x कॉमन कर दो तो क्या बनेगा, 1 प्लस e टू दी पावर माइनस का 2x प्लस का c। ये भी एक इसका आंसर हो सकता है बेटा, ये भी बेटा एक इसका आंसर हो सकता है। बाय द वे इसका आंसर ये भी हो सकता है बेटा क्या, अब इस दोनों को सेपरेट कर दो, दिस इज ln e टू दी पावर x, अरे कर सकते हैं ना m इंटू n से, प्लस ln 1 माइनस e टू दी पावर माइनस का 2x प्लस का c। अब चाहो तो तुम इसको भी सेपरेट कर दो बेटा, तुमको पता है ना, तुमको पता है बेटा यदि e रेस टू दी पावर log a बेस e हो, है ना, तो दोनों बेटा बराबर होता है, तो आंसर इज सिंपली a। लॉग का बेटा प्रॉपर्टीज है, जब भी बेटा ln लिखा हो ना, ln इसका मतलब है कि log a बेस e, और जब भी log लिखा हो बेटा तो इसका मतलब है कि log a बेस 10। ओके, तो बेटा ln का मतलब है जिसका लॉगरिथम का बेस क्या होना चाहिए बेटा, e होना चाहिए। तो जब भी यहाँ पे बेस का e और एक log का e दोनों बेटा सेम हो जाए तो आंसर इज सिंपली a। तो यहाँ देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, कैसे 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 सर, कैसे 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 कैसे, अरे आराम से, log, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, log e रेस टू दी पावर x बेस e। हाँ तो सर अब देखो, प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, इसको ऐसे ही रहने दो, 1 सॉरी यहाँ पे 1 प्लस होगा ना, हाँ 1 प्लस e रेस टू दी पावर माइनस का 2x प्लस का c। अब पता है ना, a बेटा कूद के बेटा आगे आ जाता है,
तो दिस इज सिंपली x इंटू लॉग ई बेस ई प्लस ln 1 प्लस e रेस टू द पावर माइनस का 2x प्लस का c। दिस इज व्हाट, दिस इज फाइनली 1, दिस इज बेटा फाइनली 1। सो बेटा लिखा होगा x प्लस ln 1 प्लस e रेस टू द पावर माइनस का 2x प्लस का c। तो देखो बेटा एक सवाल को तुम एक ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ऐसे भी लिख सकते हैं। देख लो 4-5 फॉर्म तो हम ऐसे भी कर दिए इसको। तो इंटीग्रेशन का आंसर अलग अलग फॉर्मेट में भी हो सकता है बेटा। इंटीग्रेशन आंसर इज इन मैनी मोर डिफरेंट फॉर्मेट, अलग अलग फॉर्मेट में भी बेटा हो सकता है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, एनी डाउट? तो दिस इज बेटा फर्स्ट पॉइंट, आंसर में बी रिटन इन डिफरेंट फॉर्म, आंसर में बी रिटन बेटा, आंसर में बी रिटन इन डिफरेंट फॉर्म। अब देखो ना यहाँ पे मैंने अलग अलग फॉर्मेट लिखा हूं, देखो। तो बेटा आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए, योर कैलकुलेशन इज टू मच स्ट्रांग एंड शुड बी स्ट्रांग, वो स्ट्रांग होना चाहिए, देन यू कैन डू इट, तो आप कर लोगे। दिस इज द पॉइंट नंबर 1, ठीक है। मूव ऑन द पॉइंट नंबर 2। जल्दी से नोट करो बेटा, जल्दी फटाक 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 फटाक। बेटा यहाँ पे कौन कौन सा प्रॉपर्टीज का यूज किया बेटा मैं लिख देता हूँ। देखो पहली बात बेटा याद रखना बेटा, लॉग है ना n टू द पावर अल्फा टू द बेस a इज इक्वल टू क्या, अल्फा टाइम्स लॉग n टू द बेस a। बेटा ये सब प्रॉपर्टीज है बेटा, आपको एकदम याद करना पड़ेगा बेटा। लॉग का प्रॉपर्टीज बेटा जुबान पे होना चाहिए बेटा, जुबान पे एकदम एक एक फॉर्मूला बेटा जुबान पे होना चाहिए। 1 सेकंड बेटा देरी नहीं, मतलब फटफट फॉर्मूला आना चाहिए आपको, मतलब 2 सेकंड में पूरा फॉर्मूला आपका एकदम रिकॉल होना चाहिए बेटा, तब आप बेटा खेल पाओगे ढंग से। बेटा मैं लॉग का फॉर्मूला लिख दूं क्या, आपको याद है क्या लॉग का फॉर्मूला? सब कुछ याद है क्या बेटा? लॉग का फॉर्मूला लिख दूं क्या बेटा? आपको लॉग का फॉर्मूला याद है? अरे याद है कि नहीं याद है? लॉगरिदम का बेटा फॉर्मूला आपको याद है ना बेटा? बेटा लॉग का यूज बहुत आने वाला है बेटा, लॉग का यूज यहाँ पे बहुत यूज आएगा लॉग का। लॉग का फॉर्मूला आपको याद है? जल्दी बोलो बेटा, लिखना पड़ेगा क्या लॉग का फॉर्मूला? अरे बेटा जल्दी बोलो ना, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्या आपको याद है? नहीं याद है सर, हाँ एक बार लिख दो ना सर। हाँ, तो वही तो, इतना लेट नहीं बोलना चाहिए ना, जल्दी जल्दी बोलना चाहिए ना बेटा, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन में सब यूज आने वाला है। इंपॉर्टेंट लॉगरिदम फॉर्मूला, लॉग का बेटा कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पहली फॉर्मूला बेटा एक में ध्यान देना बेटा, 2 मिनट लगेगा, मैं सब देता हूँ 5 मिनट। देखो लॉग की तो पहली प्रॉपर्टीज तुमको पता है बेटा, याद रखना लॉग की पहली प्रॉपर्टीज बेटा, लॉग n टू द बेस a है, तो बेटा पहली बात बेटा n पॉजिटिव होना चाहिए, a भी पॉजिटिव होना चाहिए, और a कभी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये तो बेटा सबसे पहली बात, ये सबसे पहली बात। दूसरी बात, थोड़ा सा बगल में, ज्यादा दूर पे लिखने से बेटा पेज बर्बाद होता है। दूसरी फॉर्मूला, अब आपको पता है ना बेटा, आपको ये तो पता है ना कि लॉग है ना, आर्गुमेंट चेंज वगैरह a रेस टू द पावर x होता है, ये तो पता होगा बेटा। मैं उतना बेसिक में तो मतलब मैं मान के चलता हूँ कि आपको ये सब पता है। चल आगे मैं मान लेता हूँ। दूसरी बात बेटा, मैं मुद्दा वाली बात पे आता हूँ बेटा। जैसे मान लो बेटा लॉग का बेस और आर्गुमेंट दोनों सेम हो जाए, उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। तीसरी बात, लॉग का बेस, आर्गुमेंट और बेस रेसिप्रोकल हो या ऐसा हो, लॉग का 1/n और n हो, दिस इज इक्वल्स टू -1, दिस इज इक्वल्स टू -1, ठीक है ना। चौथी बात है, लॉग का बेटा log 1 बेस a हमेशा बेटा क्या होता है 0, बट a पॉजिटिव होना चाहिए। देखो मैंने कंडीशन लिखा है a पॉजिटिव, है ना। एक बात यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ बेटा, है ना, हेयर, फिर से हेयर क्या n शुड बी पॉजिटिव
n is not equals to 1, क्लियर है, a should be positive and a is not equals to 1। चलो आगे की बातें करते हैं, आगे की बातें हैं। पांचवा, a raised to the power log n बेस a। अब देखो बेटा, यहां पे बेस और इस वाले लॉग का बेस दोनों बराबर हो जाए तो आंसर इज सिंपली n। बस एक बात याद रखना है बेटा, वेयर n इज पॉजिटिव। एक सेकंड बेटा, थोड़ा सा पानी पी लेने दो, तो रुको मैं 2 मिनट बाद पीऊंगा पानी। हाँ, वेयर n इज पॉजिटिव, a इज पॉजिटिव एंड a नॉट इक्वल्स टू 1। ये भी बात इंपॉर्टेंट है बेटा, सॉरी, ये भी बात बेटा इंपॉर्टेंट है। 6 बेटा, 6 फॉर्मूला। अच्छा देख बेटा, एक चीज याद रखना बेटा, एक ऐसा सवाल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, याद रखना कि मान ले कि किसी भी एक्सप्रेशन का, मान ले कि कभी कभी ऐसा आता है बेटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन विल बी वन, देन बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, है ना, ये पता है ना बेटा। प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन will be one, then both are reciprocal to each other, है ना। कैसे सर, समझानी, एग्जांपल दीजिए। हाँ देख, जैसे मान ले कभी ऐसा दिया, ये बहुत इंटीग्रेशन में हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन में बहुत यूज आने वाला, 2 - √3, इसका वैल्यू आपसे पूछ दिया। तो अब देख तुम यहाँ पे ऐसे ऑब्जर्व कर कि जब 2 + √3 और 2 - √3, ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, ये दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 1 होगा। तो तुम यहाँ से ऐसे भी तो बोल सकता है ना कि सर 2 + √3 इज इक्वल्स टू 1/2 - √3, या तो इसको ऐसे बोल सकता है कि सर 2 - √3 इज इक्वल्स टू 1/2 + √3 बोल सकता है ना। तो इसको तू कैसे डील करेगा बेटा, देख इसको तू कैसे डील करेगा, बता कैसे डील करेगा बेटा। तो देख, इफ ऐसे बोल दे कि इफ 2 + √3 को तूने n बोल दिया, तो देन बेटा 2 - √3 क्या होगा बता, दिस इज 1 - n। अरे अकॉर्डिंग टू दिस रूल, तो तुमने पढ़ा था ना बेटा, हेंस क्या पढ़ा था तुमने अभी, कि हेंस लॉग n/1/n, अरे पढ़ा था ना, n/1/n हाँ, is क्या होता है equals बेटा, to n, -1, is equal to -1, -1। -1। तो ये बेटा बहुत यूज आएगा तुमको इंटीग्रेशन में बेटा। लॉग बेटा इंटीग्रेशन में पूरा फ्रंट पे खेलता है, पूरी फ्रंट पे खेलता है बेटा, पूरी फ्रंट पे, है ना। तो थोड़ा सा तुमको मेहनत करना पड़ेगा। आगे की बात देख, इसमें एक बहुत और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उसको भी समझ बेटा। तुमने एक पढ़ा होगा बचपन में, जब तुम छोटा सा बच्चा था, पढ़ा था बेटा, sec² x - tan² x = 1, अरे पढ़ा था ना, बहुत फेमस एग्जांपल है। तो यहां से तुम इसको लिख सकता है ना बेटा कि सर sec x + tan x इज इक्वल टू 1, नहीं, मतलब थोड़ा सा मैंने गड़बड़ लिख दिया, sec x + tan x इंटू sec x - tan x इज इक्वल टू 1। अरे क्लियर है। तुम यहां से ऐसे भी तो बोल सकता है कि सर sec x + tan x इज इक्वल टू क्या, 1/sec x - tan x। और तू ऐसे भी बोल सकता है कि सर sec x - tan x इज इक्वल टू 1/sec x + tan x। जल्दी से बोल। तो बेटा इसका भी बहुत यूज आएगा बेटा, बहुत। अभी मैं जितना बात लिखाऊंगा बेटा सबका जबरदस्त यूज आएगा, जबरदस्त, मतलब पूरा लॉग खेलेगा बेटा इसके ऊपर, पूरा खेलेगा इंटीग्रेशन में। तो ये सब मैं रिकॉल करवा दिया, जल्दी से बेटा नोट डाउन कर इसको फटाफट। ये तेरी मेरी बातें, कितना रन हुआ भाई, अरे बाप रे, इंडिया का 2 विकेट हो गया यार। नहीं 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 हो गया सर। बेटा, हो गया तो रुक जाओ, थोड़ा सा स्कोर देख लेते हैं, रुक जाओ।
नोट करिए बेटा। चलो आगे बेटा, कितना हो गया? 6 फॉर्मूला हो गया बेटा, 7 का ही है। सेवन नंबर, 7th नंबर बेटा। मैं पहले बेटा मैं एक बार लिख दे रहा हूँ कि इफ, बार बार लिखने से अच्छा है कि मैं पहले, इफ एम एन सब पॉजिटिव है बेटा और ए भी पॉजिटिव है एंड ए 1 के बराबर नहीं है, अच्छा देन, तो बेटा अपना 7वां फॉर्मूला, 7वां क्या यार, पहला ही 7वां क्या, 1 नंबर पे आ जा, मतलब ऐसे ही बोल देते, लॉग एम एन टू द बेस ए, दिस इज इक्वल्स टू लॉग एम टू द बेस ए प्लस लॉग एन टू द बेस ए। सेकेंड, बाय द वे ऐसा रहे, log m by n to the base a is equals to log m to the base a minus log n to the base a। तीसरा, log m raised to the power x base a है, this is x time log m to the base a। चौथा, log m a to the power y है, देख बेटा यहां से ना m का पावर 1 लिख लो, फिर 1 by y को बाहर निकालो, दिस इज log m to the base a। पांचवा और क्या बेटा, हाँ पांचवा बेटा बोलते हैं बेस चेंजिंग थ्योरम, पता है ना, बेसिटी, बेस चेंजिंग फॉर्मूला, बेटा उसका भी बेटा यूज आएगा, बेस चेंजिंग का बहुत यूज आएगा बेटा, जब भी एडवांस वाला क्वेश्चन करोगे ना बेटा, एडवांस वाला, उसमें खूब यूज आएगा बेटा, बेस चेंज फॉर्मूला। वो बेटा ऐसे काम करेगा, है ना, मानो कि log m टू द बेटा, मानो कि log m टू द बेस a है, तो इसको हम सेम बेस पे बेटा बना सकते हैं, log बेस m बेस b अपॉन log a बेस b, कर सकते हैं ना बेटा। बस याद रखना बेटा, b जो तुम नया बेस इंट्रोड्यूस किया बेटा, b पॉजिटिव और b कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक बात यहां से याद रखना बेटा कि कभी भी log a बेस b इंटू log b बेस a बेटा जो होगा, अब मान लो कि इसको भी तुम किसी अलग बेस पे इंट्रोड्यूस कर दो, मानो log 10 बेस पे इंट्रोड्यूस करो, 10 बेस पे, log a बेस 10 अपॉन log b बेस 10, बेटा मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि बेटा लॉगरिदम की बात है, मैं फटाफट निकलूंगा बेटा, यदि तुमको समझने में प्रॉब्लम है बेटा तो बस प्रॉब्लम को झेलते रहो, क्योंकि बेटा मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं बेटा। ये दोनों कैंसिल आउट होगा बेटा, सब कैंसिल आउट होगा बेटा, है ना, इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा बेटा, दिस इज इक्वल्स टू 1। फाइनली एक बात याद रखना बेटा, फाइनली एक फंडा याद रखना, log a बेस b इंटू log b बेस a, दुनिया वालों ने बोला ये 1 के बराबर होता है, हमने भी हंसते हंसते बोला बेटा कि कल के डेट में log a बेस b कभी मुझे दिख जाए तो मैं उसको 1 अपॉन log b बेस a लिख सकता हूँ। लोगों ने बोला कि सिमिलरली सर जब आप इतना कर सकते हो ना, तो एक बात लगे हाथे बोल दो, मैंने बोला क्या बोलना है भाई, तो उसने बोला कि लगे हाथों ये भी आप बोल दो कि log a बेस b इंटू log b बेस c इंटू log c बेस d, ये क्या होगा बेटा, तो सर भाई हमेशा बराबर होगा log a बेस d के। ये कैसे आ गया बेटा, बस बेस चेंजिंग फॉर्मूला से, ये कैसे आ गया बेटा, बेस चेंजिंग फॉर्मूला से, ये कैसे आ गया, बेस चेंजिंग फॉर्मूला से, कैसे आया क्या आया घर पे करके देख लेना बेटा, ठीक है। चलो तो बस इतना फॉर्मूला आपके काम का है, हालांकि फॉर्मूला तो अभी भी 2-3 काम का है, लेकिन मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, ताकि आप ज्यादा परेशान होंगे तो बेटा, है ना, घबरा जाएंगे, और आपका घबराना अभी सही साबित नहीं होगा क्योंकि अभी बहुत वक्त कम है, तो आप जितना अच्छा रहेंगे मेरे और आपके दोनों के लिए अच्छा रहेगा। तो बेटा आज हम यही किए हैं बेटा, तो थोड़ा सा इसको रिवाइज करके आइए, कल भी लेक्चर होगा अपना, ठीक है ना, तो आप एक बार रिवाइज करके आइए, फिर हम कल की क्लास में बेटा फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर टुडे सेशन, आई विल मीट यू टुमारो, ओके बाय, टेक केयर। कोई डाउट वगैरह हो तो पूछ लेना बेटा, जाते जाते किसी को कोई डाउट हो किसी भी चैप्टर्स का पूछ सकते हो, कोई चैप्टर्स का डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा।
कोई डाउट्स किसी को बेटा, किसी भी चैप्टर्स का? कोई भी No, चैप्टर्स का, कोई भी चैप्टर्स का बेटा डाउट हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा, परमुटेशन, बाइनोमियल, सीक्वेंस, कहीं का भी डाउट हो, लास्ट का बेटा हम 2 मिनट आपका वेट करते हैं, आप उसमें डाउट पूछ सकते हो। और अंजन कोई डाउट वगैरह तो नहीं है ना तुम्हारा? धीरज तुम्हारा भी कोई डाउट वगैरह हो तो बेटा पूछ लेना, किसी भी ठीक है सीट सर। वगैरह का डाउट हो। आपको यदि किसी भी सीट वगैरह में बेटा डाउट हो, बाय द वे आप कहीं भी क्लास वगैरह कर रहे हो, किसी कोचिंग का सीट हो, कहीं भी आपको डाउट हो बेटा तो आप हमसे पूछ सकते हो लाइव क्लास के बाद, ठीक है ना? मैं 2 मिनट वेट करता हूँ, 2 3 5 मिनट आपका डाउट के लिए, फिर मैं वहाँ पे डाउट डिस्कस करता हूँ। ठीक ओके है? सर, थैंक यू। हाँ थैंक हाँ, चलो बेटा, ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट, है ना? चलिए।